दोस्तों, आज की इस वीडियो में समझते हैं कि फ्लैट और अपार्टमेंट ये दो वर्ड हैं। अक्सर लोग इन दोनों का एक ही टर्म में यूज़ कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। इन दोनों का मायने अलग है, इन दोनों का अर्थ अलग है। आइए समझते हैं कि कहाँ पर फ्लैट का यूज़ करना है हमें और कहाँ पर हमें अपार्टमेंट का यूज़ करना है। दोस्तों, जो फ्लैट होता है वह बहुमंजिल इमारतों में अक्सर देखने को मिलता है, स्थापित होता है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी-बड़ी बड़े-बड़े शहरों में बिल्डिंग्स होती हैं। किसी का नाम eiffel टावर होता है, किसी का नाम रॉयल टावर से होता है और किसी का नाम आकाशदीप जैसा होता है। और इन बड़ी-बड़ी इमारतों में हम अपना 2 रूम सेट बुक कराते हैं। इनके जो हमारा फ्लैट होता है वह सिंगल पर्सन का ओनरशिप होता है उस पे, और वो उसका मालिक होता है और सारी सुविधाएं उसके लिए रिजर्व होती हैं। वो अपनी सुविधाओं को उसमें यूज करके अपने जीवन को सरल और सुगम तरीके से व्यतीत करता है। इनके फ्लैट सिंगल ऑनर्ड होता है और व्यक्तिगत होता है। इसमें किसी की कोई सुविधा या कोई चीज़ साझा नहीं होती है। जबकि दोस्तों, अपार्टमेंट एक ऐसा साझा सुविधाओं से युक्त आवासीय परिसर होता है जहां पर कई सुविधाएं हमें साझा करनी पड़ती हैं। जैसे कि शौचालय की सुविधा साझा करनी पड़ सकती है, हमारे लिए पानी पीने के लिए जो सुविधा होती है इनके हो सकता है समरसेबल या जो भी पानी की टंकी लगी है वो साझा रूप से हो। रहने के लिए हम अपने अपने रूम में रहेंगे, लेकिन हमें जो पानी की सुविधा है वो साझा करनी पड़ेगी दूसरों के साथ में, वहीं से लेना पड़ेगा जहाँ से अन्य लोग लेते हैं। और पार्किंग की सुविधा यानी कि वाहन पार्किंग की सुविधा है, वो सुविधा भी हमें साझा करनी पड़ेगी। और रही बैठने उठने वाले पार्क की यानी कि मनोरंजन पार्क की सुविधा, ये भी हमें साझा करनी पड़ती है। तो अपार्टमेंट एक साझा सुविधाओं से युक्त जो हमारा आवासीय परिसर है उसमें एक हमारा हिस्सा होता है। और जबकि आपने देखा कि फ्लैट होता है वो हमारा सिंगल ऑनर्ड होता है, और बड़ी बिल्डिंगों में जो बहुमंजिला बिल्डिंगें होती हैं, इमारतें होती हैं, उनमें हमारा स्थापित होता है और उसमें हम अपने फ्लैट के मालिक होते हैं। जबकि हमें अपार्टमेंट में सुविधाओं के लिए साझा करना पड़ता है।